सो वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो मैंने देखा आपको बहुत पसंद आ रही है लुक्स मैक्सिंग की, एंड ये है चैट मैक्स 1.0 का लास्ट एपिसोड या लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है हाइट मैक्सिंग। और इस वीडियो के देखने के बाद आपको वो चीजें पता चल जाएंगी कि आपको अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हो और उसके रिलेटेड इनसिक्योरिटीज कैसे दूर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अकॉर्डिंग टू स्टडी ये बता रखा है कि जो जनानियाँ होती हैं उनको अपने से 20 सेंटीमीटर लंबे आदमी ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगर इंडिया में एवरेज हाइट है 5 फुट 6 इंच की, एंड अगर आप इससे छोटे हो तो आपके लिए लुक्स वगैरह इम्प्रूव करने में इतना फ़र्क नहीं दिखेगा जितना आपका अगर हाइट एनहांस अगर हो सकती है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है आपके लिए। बट इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारी जो हाइट है वो 80% डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स पे, एंड जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है उसमें आता है हमारा न्यूट्रिशन, हमारी डाइट वगैरह और हमारे हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंट कैसा आसपास का। और अगर ब्रदर्स आप भी अगर 20 साल से छोटे हो तो देयर आर स्टिल पॉसिबिलिटीज़ कि आप हाइट को ग्रो कर सकते हो, एंड इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो पहले देखिए आपकी हाइट की औकात ये पता चलती है आपके इन्वायरमेंट से, आपके लाइफस्टाइल से, हार्मोनल लेवल से। और देखिए जैसे जो बंदे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं खेलते वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में इंडल्ज नहीं होते लाइक मी, उनका ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो बहुत कम के बराबर होता है, सो दैट उनकी जो ग्रोथ की हाइट की पोटेंशियल होती है वो कभी रीच ही नहीं कर पाती। और देखो ना ये सच्ची तो होगा, मैं पूरे दिन अगर किताबों में ही लगा रहा हूँ, पढ़ाई की तरफ ही लगा रहा हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ मैं बिल्कुल इंटरेस्ट ही न रखूँ, हाउ कैन इट इवन पॉसिबल कि मैं लंबा होऊंगा 6 फुट 4 का। हाँ, 5 फुट 6 इज़ माई करंट हाइट। बट एनीवेज ये तो बात होगी कि आपकी हाइट डिपेंड किस पे करती है। बट एंड कुछ लोग जो अपने पेरेंट्स के हाइट को सरपास कर देते हैं, वो उनका चक्कर ये रहता है कि उनके ख़ानदान में किसी ना किसी की हाइट ज़्यादा लंबी रही होगी, वो उनके जीन्स में आ जाती है। सो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे की हाइट पेरेंट्स से भी ज़्यादा बड़ी है, जबकि इसका ऑपोजिट बहुत ही कम चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो का मेन टॉपिक, हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। अपना कद ऊंचा कैसे करें। तो सबसे पहले आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, क्योंकि यही हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, इनसे हमारी बोन्स वगैरह एक्सटेंड करती हैं। सो इसके लिए क्या कर सकते हो आपको लगानी है स्प्रिंट, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ऐसे आपके थोड़े से काम के लिए बहुत ज़्यादा लगाना पड़े, लाइक स्प्रिंटिंग से क्या होगा, आपके मसल्स वगैरह एंड बोन है उनकी डेवलपमेंट होगी, एंड ये ओवरऑल आपके ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करेगा। वो ग्रोथ हार्मोन्स आपके रिलीज़ करेगा जिनकी वजह से आपकी हाइट इन्फ्लुएंस होगी एंड आपकी हाइट ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपना मोटापा या फैट उसे कंट्रोल्ड वे में रखना है। जितना आपका बॉडी फैट कम होगा, आप ग्रोथ जो होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। और स्टडीज़ ने भी ये भी बताया है कि जो बंदे ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटापा होता है उनका, उनमें ग्रोथ ना के बराबर दिखती है। एंड इसके साथ साथ आपको सोना भी है, कंपलसरी है। तो आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है मिनिमम 8 घंटे की, जिसमें आप ना उठ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस मज़े से सो रहे हो। जैसे मैं अभी उठ के आया हूँ 3 घंटे की नींद लेकर, बट आई एम बेकिंग फॉर माई पर्पस। मैं ऐसे फालतू के लिए रील्स वगैरह चलाने के लिए नहीं उठ रहा। सो दैट्स गोना बेनिफिट मी। आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है, क्योंकि जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये ज़्यादा तब रिलीज होते हैं जब आप डीप स्लीप में जा रहे हो। और अगर आप अपनी कच्ची नींद में हो, या बार बार आपकी नींद टूट रही है, तो उससे आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनका चांसेस कम हो जाते हैं रिलीज होने के, एंड आप गिट्ठू रह जाते हो। एक्चुअली मेरा ये टॉपिक इनसिक्योरिटी वाला इसलिए था क्योंकि जब मैं छोटा था 8th 9th क्लास तक तो मेरी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। मैं क्लास में दूसरे नंबर पे आता था हाइट के मामले में। और ये बात तो है ही, साथ में इंडियन पेरेंट्स का और रिलेटिव्स का आपको तो पता ही है। मैं तो कह रहा हूँ जितने गफ़े निकाल सकते हो निकाल लो इन्हें। मुझे भाई इतना टॉर्चर करते थे रिलेटिव्स ना, मुझे आज तक याद है। सीन क्या हुआ था कि हमारे घर पे एक फंक्शन था, मैं तब कितना छोटा सा ही तो था,
कितना होगा, 14-15 साल का, नहीं उससे भी छोटा था, 13-14 साल का था शायद, 6th या 7th क्लास में होऊंगा। एंड हमारे रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, सारे फंक्शन था, मैं कोल्ड ड्रिंक उनको सर्व कर रहा था। एंड होता क्या है कि वो जनानियाँ नहीं होती, इकट्ठी होकर बैठ जाती है एक साइड और गप्पे लगाते रहती हैं। भाई उन्हें पूरे मोहल्ले की बात कर ली होगी, उन्हें कोई बात ही नहीं मिल रही थी, अब करें क्या। एंड अंदर मम्मी वगैरह काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि जा कोल्ड ड्रिंक वगैरह करके आ सर। मैं अभी नहीं जा सकती, मैं थोड़ा काम वगैरह संभाल लूँ। तो हुआ गया, मुझे थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक आ रहे हैं उस सीन के ना, माफ़ करना मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ, बट मेरे दिल में बात रह गई थी, वो कहीं ना कहीं आज निकल आई। तो हुआ क्या, मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व करने गया उन्हें, उनमें से एक आंटी थी, आंटी भी नहीं कहूँगा, क्या कहूँ, आंटी कह रहा हूँ, एक आंटी थी, उसे मैंने सर्व करा, एक ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सबको बांट ही रहा था कि दूसरी ने मेरी हाइट पे बेइज्जती मारना स्टार्ट कर दी। अपनी मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, वो कह रहे तू गिट्ठू का गिट्ठू ही रह गया, तेरी हाइट कब बढ़ेगी, घर वाले खाना वाना नहीं देतेगा। बहन, मुझे अभी तक हंसी आ रही है। और मैंने क्या करा, मैं तब छोटा सा ही तो था, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे से। अब वाले तो मैं फिर भी कहूँगा तेज थे। मैं देखो भाई, मुझे पूर्ण तक का, मुझे 8th क्लास में जब ख़त्म होने वाली तब पता चला कि ऐसी चीज़ें भी होती है। मेरे जितना शरीफ बंदा मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। तो इतनी सी बात को लेकर, और मैं जब छोटा था तो मैं छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाता, जैसे चिढ़ने लगता था, चिढ़ता बहुत था मैं बातों से। फालतू इन बातों को समझाना तो नहीं चाहिए, इनके लिए गट्स चाहिए बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं दिल हल्का करने के लिए बता रहा हूँ। उस टाइम था ही ऐसा। अभी तो मैं कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ, अब कोई कुछ भी बोले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट उस टाइम ना, अगर तब भी इतनी अकल होती कि ऐसा नहीं करते हैं, वो चीज़ थोड़ी सही रहती है यार। मैंने उसके बाद क्या करा, मैं अंदर आके जल्दी जल्दी उनको सर्व करा वगैरह। वो पीछे से और चुगलियाँ लगाने लगे कि इसकी मम्मी भी ऐसी है, सारे काम करे है वो, पता है तुम्हें जनानियों क्या करती हैं, बातें ही करेंगी। एंड मैं अंदर गया, मैं शीशे की तरफ देख रहा हूँ कब मेरी हाइट बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हाथ से नाप रहा हूँ कितनी हाइट है मेरी, कितनी नहीं। पूरा आंखों में आंसू भरे हुए रो रहा हूँ, रो भी नहीं रहा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, मैं रो भी नहीं सकता, घर पे रिश्तेदार भी हैं, बाकी भी सारे। देखो अब देखना मैं दिमाग कैसे लगा रहा हूँ। मैं जल्दी से आता हूँ रसोई में, एंड वहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हुए थे, कॉम्प्लेन, पीडियाश्योर, मेरी मम्मी पापा ने सारे जितने भी हो सकते हैं ये सारे खिला रखे हैं मुझे, ताकि हाइट बढ़ी हो, हाइट बढ़ी हो। मैं हाइट से लेकर बहुत इनसिक्योर था शुरू से ही। तो उस टाइम मुझे अभी भी ज़्यादा, एक तो कॉम्प्लेन का था और एक पीडियाश्योर का था। हाँ, इन दोनों को मैंने क्या करा, मिक्स कर लिया गिलास में। 2-2 चम्मच दोनों के मिक्स कर दिए और दूध के साथ मिक्स करके पी रहा हूँ। एंड मम्मी ने देख लिया मुझे ये करते हुए कि क्या कर रहा है। तो तब मैं बात बता भी नहीं पाया मम्मी को कि क्या बात थी, कि अगर उन्हें बताता तो उस टाइम कुछ और हो जाता। सो मैंने अपनी आंखें वगैरह साफ़ करी, कुछ भी नहीं बोला, फिर कहा कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब जो होता है अपने भाषा में। यार मैं क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो में, बट इवन द मैटर, एक्चुअली ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि आई गेस मोस्ट ऑफ द वीडियो मेरी टीनेजर देखते हैं, उनको भी कभी ना कभी कोई ना कोई बुली तो करता ही है। सो एज अ लेसन या एज अ एक्सपीरियंस आप इसे सुन सकते हो कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो मेरी तरह हरकतें बिल्कुल मत करना, एंड रादर इग्नोर द फैक्ट कि आपकी कोई बुराई कर रही आ रहा है या नहीं। सो क्या हुआ कि मेरी मम्मी उठ के आ गई, बट होपफुली मैंने दरवाजा बंद कर रखा था तो इतना सीन नहीं हुआ। एंड काम पे पहुंचे थे हम, हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो देखो हमारी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए हमारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं। इनमें आते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले
प्ले करते हैं। एंड ये चीज तो है ही, आपको एक ब्रेन डेड वाला काम नहीं करना है कि सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दे रहे हो, अपना जहाँ प्रोटीन ही ले आ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एंड आइडियली भी आपको अपने बॉडी वेट को डेट के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखना है, जितना आएगा समझ लो आपको इतना पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना है। लाइक सपोज मेरा 60 किलो वेट है, तो मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 90 ग्राम प्रोटीन पर डे का चाहिए, ताकि मेरे बॉडी के जितने मसल्स वगैरह वो डेवलप हो सके एंड जो मसल टीयर हो रखा है वो अच्छे से रिपेयर हो। एंड आफ्टर ऑल ये सबको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस डाइट से ही आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है फॉर एन ऑप्टिमल ग्रोथ। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने मेरे भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जे नीट की वगैरह, एंड जो भी मतलब कि स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं ब्रदर, वो काम तो होते रहेंगे, बट डोंट डू दिस लाइक मी। मैंने क्या करा कि पूरे पूरे दिन बेड पे बैठा जेई की तैयारी करते रहता था, एंड इसके चक्कर में मेरा एक टाइम बॉडी वेट 42 kg पे चला गया था। होता है क्या है कि जब आप स्ट्रेस वगैरह से ज्यादा डील करते हो तो आपके वो हाइट फैक्टर है, हाइट ग्रोथ हार्मोन्स है, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ये डायरेक्टली तो नहीं अफेक्ट करते आपके हाइट को, बट कहीं ना कहीं ये भी रोल प्ले करते हैं आपके कद को छोटा रखने में। एंड स्पेशली जब आपकी उम्र टीनेज ईयर में हो, 14 से लेके 18 साल के, इनफैक्ट 20 साल तक भी, अगर आप स्ट्रेस के ज्यादा रहते हो, स्ट्रेस लोड कल्चर में रहते हो ज्यादा, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को तो अफेक्ट करता ही है, बट साथ में ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बिगाड़ के रख देता है। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा एक तरह से कह लो है ही नहीं, बचा ही नहीं है। मुझे छींके आने स्टार्ट हुए तो बंद ही नहीं होती, जुकाम हो जाता है उसी की वजह से, एंड अभी भी वही चल रहा है मेरा। सो अपना ध्यान रखो, एग्जाम वगैरह तो होते रहेंगे ब्रदर्स, इतनी टेंशन मत ले ना मेरी तरह। घर वाले तो बोलते रहते हैं, आफ्टर ऑल उन्हें क्या करे, वो अपने अच्छे के लिए तो टेंशन ले रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना आप इतने स्ट्रेस ना ले रहे हो, ठीक है। मेरा फर्ज था बताना बस। हाइट मैक्सिंग इसमें बस इतना ही बता रखा था, तरीके कैसे आप अपनी हाइट बता सकते हो, बिकॉज देयर वुड बी मोर। अच्छा ये तो पहला ही चैप्टर था, इसमें मुझे लग रहा है और चैप्टर भी हैं। ग्रीन शूट मेथड करके एक चीज है, एंड बैम्बू से भी होता है, और भी चीजें बता रखी होगी। लाइक एक फिट यूट्यूबर भी है, यूट्यूबर बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उन्होंने भी बताया था कि आप बैम्बू वगैरह से कैसे अपनी हाइट को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड फिलहाल ये पहला चैप्टर था मैक्सिंग में, ये हो गया है कंप्लीट। आप बताइए कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अगली वीडियो में टिल देन अपना और अपने आसपास का ख्याल रखें। ये वीडियो इससे भी बेटर होगी, हम करो जाके।